तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस एनालिसिस में और एक तरह से स्ट्रेटजी सेक्शन में, जहां पे अपन बात करेंगे कंप्लीट जीएस या जीके की स्ट्रेटजी। ठीक है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि क्या आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप अपना जीएस वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से कर पाएँ। और आपके सीएचएसएल में पता है 50 मार्क्स की आपकी जीएस आती है। ठीक है, 50 नंबर का आएगा। तो इसमें मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो 35 प्लस कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, कैसे ये स्कोर आप 40 प्लस तक लेके जा सकते हैं जीएस पे, उस पे बात करेंगे। ठीक है, मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं वादा करूंगा 50 में 50 का वादा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जीएस में अगर 35 या 40 नंबर किसी के आ जाते हैं या 40 प्लस आ जाते हैं, वो बहुत अच्छे स्कोर होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे स्कोर होते हैं। और प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल स्कोर पाने के लिए अपन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ और मैंने भी सीजीएल क्वालिफाई किया 2 बार, तो जीएस में मेरा भी स्कोर अच्छा रहा है और इसी कारण से अच्छा रहा है। तो वही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको सीजीएल या सीएचएसएल, ठीक है, लगभग दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, तो आपको कैसे जीएस अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उन पे अपन बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होता है सीएचएसएल वो कैसा होता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 टीयर में होता है। ठीक है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 आपका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेपर देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड, जहाँ पे आपको 100 सवाल आते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। 60 मिनट में करना होता है, सिंपल सा है ना, 100 सवाल 200 नंबर का पेपर और आपका 60 मिनट में करना होता है। और जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है टाइम। टीयर 2 फिर आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपका पेन एंड पेपर मोड में ये पेपर होता है, जिसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में ऐसे राइटिंग आती है। या तो ऐसे तो आता ही आता है, पहली चीज़ आपकी क्या आती है टीयर 2 में, ऐसे तो रहता ही है। दूसरी चीज़ में फिर आपका लेटर या प्रेसी राइटिंग आता है। ठीक है, इस समय पे प्रेसी और प्रेसी ज़्यादा इस समय पे प्रचलन में है। ठीक है, ज़्यादा प्रेसी आ रहा है, बाकी लेटर आता है। तो पहला तो ऐसे रहता ही है, 50-50 नंबर का ये होता है। तो टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और फिर 300 मार्क्स में 300 में आपकी मेरिट बनती है। तो ये पैटर्न होता है। और जो थर्ड टियर है वो स्किल टेस्ट होता है, ये पासिंग मार्क होता है, इसका कुछ मार्क्स नहीं जुड़ता। ये स्किल टेस्ट होता है आपकी टाइपिंग टेस्ट का, जो भी पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, जो भी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगी टाइपिंग टेस्ट, है ना, उनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट भी होगा, जहाँ पे आपको कुछ वर्ड पर लिमिट की स्पीड होनी चाहिए, तब आप वहाँ पे अच्छे से मतलब उसको पास कर पाएंगे, पासिंग मार्क है ना, अपना टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। तो 3 टीयर में होते हैं, जिसमें मेन अगर देखा जाए तो 2 टीयर होते हैं। फिर तीसरा वाला टीयर वही लोग जाते हैं जो टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं और टाइपिंग टेस्ट फिर होता है। टाइपिंग टेस्ट ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है टीयर 2 तक, तो वो टाइपिंग टेस्ट निकाल ही लेता है, इतनी वो प्रैक्टिस कर लेता है। फिर अगर बात करें कि सेक्शन वाइज क्या है, अगर टीयर 1 ही सबसे मेन है, पहली सीढ़ी ही चढ़ना सबसे कठिन चीज़ है ना, पहली सीढ़ी ही चढ़ के और उसको ही पार लगाना सबसे बड़ा काम है सीएचएसएल में। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार है कि जो आपका जीके है, जीके आपका 25 सवाल आते हैं, रीजनिंग में आपके 25 सवाल आते हैं, इसी प्रकार मैथ यानी क्वांट में 25 सवाल, इंग्लिश में 25 सवाल, और इस प्रकार से 4 सेट में आपका पेपर बनता है, 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं और आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसीलिए आपका पूरा पेपर कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और जो ड्यूरेशन मिलती है आपको 60 मिनट की मिलती है। ठीक है, और इसमें आपको रीजनिंग कैसे करना है, मैथ्स कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होगी ही। मैं आज अभी इन तीनों पे बात नहीं करूंगा, कभी इन पे सेपरेटली बना दूंगा पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो। आज मेन बात करेंगे जीके जीएस की, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कहें तो यही होता है। बच्चे लोग जीएस में, मैं सच में बोल रहा हूँ, 10 से 20 नंबर से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, जब एग्जाम की बात आती है तो 10 से 20 नंबर से ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पाते। और इसी स्कोर को आपको कैसे ले जाना है 35 प्लस, कैसे ये स्कोर आप 40 नंबर तक लेके जा सकते हैं, 40 प्लस लेके जा सकते हैं, ये स्ट्रेटजी आज अपन बात करेंगे। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जेन्युइन बातें मैं आपको बताऊंगा,
कुछ भी ऐसे फालतू की बातें नहीं, कोई भी ऐसा वादा नहीं जो कि किसी एस्पिरेंट को लगे कि ये करना पॉसिबल नहीं है। केवल प्रैक्टिकल बातों पे बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएँ। पहली चीज़ जो है वो है आपका प्रीवियस ईयर वेटेज देखो कि अभी जो पीछे के पेपर आए हैं उनमें प्रीवियस ईयर वेटेज क्या था। हालांकि ये बदलता रहता है, ये फिक्स आपका नहीं रहता है, ठीक है। कभी हो सकता है कि किसी, यहाँ तक कि ये शिफ्ट तक में फिक्स नहीं रहता कि किसी शिफ्ट में अगर हिस्ट्री का एक आ रहा तो किसी शिफ्ट में 2 से 3 सवाल भी हिस्ट्री के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेंड है ये बदलता रहता है, लेकिन फिर भी अगर एक मोटा मोटा अगर आप हिसाब लेना चाहें कि क्या वेटेज है और किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है जीके के अंदर, तो देख सकते हैं हिस्ट्री का केवल एक सवाल दिखा रहा है, कभी कभी ये आपका दो भी हो जाता है। उसी प्रकार से पॉलिटी का चार है, कभी कभी ये आपका तीन भी हो जाता है। ज्योग्राफी से एक सवाल, ये भी कभी कभी दो आ जाता है। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 सवाल, बिल्कुल सही है। स्टैटिक अवेयरनेस, अब स्टैटिक के सवाल कितने भी आ जाते हैं, एक भी आ जाता है, दो भी आ जाता है, तीन भी आ जाया करता है, डिपेंड करता है शिफ्ट में, ठीक है। ये शिफ्ट पे चीजें निर्भर करती हैं कि कौन सी शिफ्ट का पेपर जीएस का कैसे बना है। फिर साइंस से अगर देखें तो 4 से 5 से 6 सवाल यहाँ से साइंस से आके पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के रहते हैं। अगर 4 सवाल हैं तो 2 सवाल बायोलॉजी के हो जाएंगे, 5 हैं तो 2 से 3 सवाल बायोलॉजी के हो जाएंगे। फिर एक कंप्यूटर का रहता है। करंट अफेयर भी आपका वेरी करता है, 4 से 5, कभी कभी हो सकता है 6 सवाल भी आ जाएं, है ना। कोई कोई शिफ्ट ऐसी होती है जिनमें करंट अफेयर ज़्यादा आ जाती है, यहाँ तक कि 7 7 8 8 सवाल भी कई शिफ्ट में आए हैं, है ना। और इसी प्रकार से लगभग मोटा मोटा जो आपका वेटेज बनता है वो 25 नंबर का, 25 सवालों का बनता है। तो ये तो बात हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आप इस बात से छोड़ दें कि हिस्ट्री एक ही सवाल आती है, तो इतनी बड़ी हिस्ट्री क्यों पढ़ें कि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, ऐसा नहीं है। कभी हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि ये ट्रेंड बिल्कुल फिक्स नहीं है कि किस वाले शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या पहले अगर एक सवाल आया तो आगे भी एक सवाल आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 3 से 4 सवाल भी हिस्ट्री के दिए जा सकते हैं और आप वहाँ पे कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि यार ये तो आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, है ना। ऐसा बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, है ना, कि आपने तो एक लिखा था, पहले एक दिया था, अब आज 4 दे रहे हो और मैंने पढ़ा नहीं। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, कैसे पढ़ना है उस पे बात करते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा वो वेटेज था। अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके सामने कि आपको करना क्या है। पहला चीज जो आपको करना है वो करना है आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज, ठीक है। 2 से 3 प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, 2019 के एसएससी सीएचएसएल के पेपर निकालो, है ना। आप सीजीएल के पेपर भी देखो 2019, और इनके सीजीएल के पेपर भी देखो, इनको देखो। आप एमटीएस का पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। आप सीपीओ का भी पेपर देखो, इनके पेपर को देखो। और आप क्या करो, ज़्यादा नहीं, केवल 2 साल पुराने, है ना, लास्ट ईयर जो पेपर आया रहा होगा और उससे 1 साल पहले का, केवल आपको 2 साल पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जीएस का उठा के देखना है। वहां से आपको क्या पता चलेगा ना, वहां से आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है। पहली चीज तो यही, भैया देखिए, एक होता है क्या, आपका घोड़ों की तरह दौड़ना, और एक होता है गधों की तरह दौड़ना। घोड़े वो दौड़ते हैं जो बहुत दिमाग लगा के पढ़ते हैं, सेलेक्टिव स्टडी जिसे कहते हैं कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, वो घोड़ों का काम है। और जो गधे होते हैं, है ना, गधे क्या है, गधा अपना दिमाग नहीं चलाता, वो भेड़ चाल चलता है कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं पता पढ़ना क्या है, ठीक है। और फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होता और कहते हैं हमने तो बहुत पढ़ा लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन एक डायरेक्शन में होता है, जब उस डायरेक्शन में आप जा करके पढ़ते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो वही मैंने कहा कि आप ये मत सोचिए सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हैं तो सीजीएल या एमटीएस या सीपीओ के सवाल नहीं आएंगे, वहां से भी सवाल आएंगे। तो आपको ये इनके कम से कम 2 साल के प्रीवियस ईयर के पहले पेपर उठा के पढ़ो। ये बस फील लो कि जीएस के किस प्रकार के सवाल हैं आपके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, स्टैटिक जीके, जितना भी पोर्शन है आपका, है ना, आपका सबसे आपके जो सवाल आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। और फिर जो अगली चीज करनी है वो करना है क्या, वेटेज अपना एक डिसाइड करिए। आपको क्या लगता है कि इन सारे प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं उनका वेटेज क्या है। आपको समझ में आएगा कि जो मैंने अभी पीछे वेटेज बताया उससे वेटेज आपका काफी अलग होगा, है ना। तो आप वेटेज डिसाइड करिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए कि मुझे हिस्ट्री ज्यादा पढ़नी चाहिए, मुझे पॉलिटी ज्यादा पढ़नी चाहिए, है ना। फिर
अगर आप वेटेज डिसाइड कर लेते हैं कुछ 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके, तो आपको अब देखना है कि कौन से बुक आपको रेफर करनी है और किस प्रकार की लाइव क्लासेस, यानी यूट्यूब हो या पेड हो, है ना, जो भी बैच में आप हैं, तो यूट्यूब हो क्लास हो या पेड क्लास हो, आपको कैसी लाइव क्लासेस देखना है ये डिसाइड करना है, और किन बुक्स को आपको पढ़ना है ये भी आपको डिसाइड करना है। फिर चौथी चीज़ जो है, जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस में करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये आपका आपको याद करने में मदद करेगी, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रखने में मदद करेगा रिवीजन रेगुलर। फिर है पांचवी पॉइंट है कि मंथली करेंट अफेयर्स आपको पीडीएफ कंपाइलेशन पढ़ना है, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको सजेस्ट भी करूंगा, वीडियो आप देखिए जो आपके डेली करंट अफेयर्स के हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके पास टाइम है और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मैं रोज देखूंगा, तो आप डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए। राहुल सर का शो चलता है सुबह, है ना, 7 बजे करंट अफेयर्स का, वो जरूर देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो नहीं देख पाता, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो नहीं देख पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आते हैं हर महीने के, वो मंथली करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन पूरा आता है, मैं सजेस्ट करूंगा उसको आपको पढ़ना है। और कम से कम हर महीने का आप देख लो आपका एग्जाम कौन से महीने में है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम जुलाई में होने जा रहा है या आपका मई में होने जा रहा है, तो आपको पिछले 8 महीने के, है ना, 6 नहीं, पिछले 8 महीने के करंट अफेयर कम से कम पढ़ने हैं मंथली कंपाइलेशन से, ठीक है। कभी भी एग्जाम हो, आपका जिस भी महीने एग्जाम है, मई जून जुलाई अगस्त, कोई भी मैटर नहीं करता, उस महीने से पहले 8 महीने का करंट अफेयर कम से कम पढ़ना है। और मंथली करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशन होती है, कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार सारी पीडीएफ को पढ़ना है, 4 से 5 बार सारी की सारी पीडीएफ आपको पढ़ना है ना, एकदम उसको रीड कर जाओ, ताकि इंफॉर्मेशन याद रहे ना रहे, लेकिन जब आप ऑप्शन देखो तो आंसर कर दो। फिर है आपका मिसलेनियस का, मिसलेनियस कहाँ से पढ़ना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी जीके की बुक आपको प्रेफर करनी है मिसलेनियस, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना सफिशियंट होगा आपके लिए जानना। अगर आप इतना जान लेते हो, आराम से 35-40 नंबर तक आप पहुंच सकते हो, शिद्दत के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे। बुक्स मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये बुक आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से अरेंज हो जाती है, कोई आपका दोस्त पहले पढ़ा है तो उनसे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। पहली बुक मैं जो बोल रहा हूँ वो मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज 2022 की है। आपको ये मिल जाएगी अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में, ठीक है, जहाँ भी कंपटीशन की किताबें मिलती होंगी उस दुकान में मिल जाएगी, या तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 35-40 रुपए की बुक है, ज़्यादा की नहीं है ना। तो 35-40 रुपए आप अपने कैरियर के लिए तो खर्च कर ही सकते हैं कि 35-40 रुपए आप खर्च करो। और ये ज़्यादा नहीं, बस आपका 80-90 पेज की किताब होगी, छोटी सी, है ना। हैंडबुक टाइप की ये बुक है, ठीक है, हैंडबुक टाइप की ये बुक है जनरल नॉलेज की, और 80 से 90 पेज की जनरल नॉलेज 2022। राइटर जो है मनोहर पांडे है, देख लेना। और 35 रुपए इसका दाम लिखा रहता है, 2022 वाली ले लेना। इसको बुक को पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा। अभी केवल इंपॉर्टेंस जान लीजिए कि बुक कौन सी आपको प्रेफर करनी है। दूसरी बुक मैं बता रहा हूँ आपकी मेड इजी पब्लिकेशन की, ठीक है। मेड इजी, ये आपकी नैया पार लगाएगी ये किताब। मेड इजी पब्लिकेशन, ये थोड़ी महंगी किताब है, 450-500 रुपए की आएगी। अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो अरेंज कर लीजिए, नहीं मिल जाती है तो खरीद लीजिए, है ना। किताब खरीदना कभी पैसे की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि किताब से हमें ज्ञान मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि पैसे लग जाएंगे किताब में, किताब में कभी पैसा बर्बाद नहीं कहलाता है। किताब से आपको क्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो पैसे मत सोचिए 450-500। मेड इजी पब्लिकेशन की ये जनरल स्टडीज की किताब आती है, बहुत शानदार किताब है, ठीक है, बहुत ही शानदार ये किताब है। इसमें साइंस के अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस किताब में एपी सिंह और बी सिंह इसके राइटर हैं, आप लोग देख लेना, है ना। इसी प्रकार की फोटो दिखेगी, 2022 वाला एडिशन लेना, 2022 वाला एडिशन लेना, इसी प्रकार का इसमें फोटो आपको चित्र मिलेगा जनरल स्टडीज का। बी सिंह और एपी सिंह इसके राइटर हैं। ये किताब आपको प्रेफर करनी है। किस चीज़ के लिए प्रेफर करनी है वो अभी आगे अपन बात करेंगे। और एक तीसरी किताब है लूसेंट। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत पढ़ना है, इससे केवल आपको क्या पढ़ना है, लास्ट में जो मिसलेनियस दिया है ना, लास्ट में जो मिसलेनियस दिया है उसके अलावा इस किताब से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। लास्ट में जो मिसलेनियस दिया है ना, उसके अलावा इस किताब को छूना भी नहीं, क्योंकि ये किताब में बहुत जगह पे आपका स्टैटिक पोर्शन में गलत चीज़ें दी हुई होती हैं, और जब गलती हुई रहती है वहाँ पे
तो फिर पेपर में भी आप वो गलती कर देते हो, ठीक है। और फिर पेपर वाले ये थोड़ी कहेंगे कि यार लूसेंट में लिखा है तो सही लिखा होगा, है ना। तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा एरर है इस बुक में, और इतना अच्छा मुझे लगी नहीं है किताब, ठीक है। तो और एक और चीज़ है, इसमें केवल फैक्चुअल नॉलेज दी है, फैक्ट फैक्ट दिए हैं पॉइंट करके, तो आपको याद नहीं होता ज़्यादा देर तक के लिए। तो कैसे ज़्यादा देर तक के लिए याद करना है, उसके लिए मेड इजी पब्लिकेशन की जो जनरल स्टडीज़ है ये बेस्ट किताब है, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे है ना, क्या तरीका होना चाहिए इन किताबों को पढ़ने का। देखिए सीधी सी बात है कि बच्चों तक सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसी बुक पढ़नी है, पता चल जाता है। लेकिन आप देखिए, आप अगर 100 बच्चों को 100 किताबें दोगे और एक ही जैसी किताबें दोगे, अगर मैं 100 बच्चों को यही मेड इजी की किताब दे दूं जनरल स्टडीज की, और मैं 100 बच्चों का परीक्षा लूँ ना अगर एक हफ्ते बाद, तो 100 बच्चे अलग अलग स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का अपना अलग तरीका होता है किताब से, ठीक है। तो किताबों को पढ़ने का तरीका क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, इन किताबों को कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी दीज बुक, इन किताबों का अध्ययन कैसे करें। देखिए पहले मैं जैसे बोला कि मनोहर पांडे वाली अभी नहीं पढ़नी है, पहले आपको जनरल स्टडीज से मेड इजी वाले से शुरू करना है। इसमें आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री इसमें 3 भाग में दी हुई है ना आपका, है ना। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, है ना, और आपका एंशियंट इंडिया, पूरा हिस्ट्री 3 भाग में दी है। और तीनों भाग को आपको बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन करके पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन इस किताब की इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके एक एक पढ़ो, और एकदम रिलेट करती हुई किताब है, थोड़ा सा स्टोरी स्टोरी भी समझ में आएगा, स्टोरी स्टोरी करके लिखा हुआ है। तो 3 भाग में आप इसको पढ़ो, है ना, कम से कम पूरा हिस्ट्री। एंशियंट से स्टार्ट करिए, तो एंशियंट क्या होगा, एंशियंट से स्टार्ट करेंगे तो मेडिवल कनेक्ट हो जाएगा, और मेडिवल जैसे जा करके आपका खत्म होगा, ठीक है। आपका जैसे ही लोधी डायनेस्टी पे मेडिवल खत्म होता है आपको भी पता है, और लोधी डायनेस्टी पढ़ने के बाद, है ना, आपका सैयद, सैयद के बाद लोधी आता है, और उसके बाद थोड़ा सा आपको जानकारी रहती है इधर विजयनगर एम्पायर, और ये अपना जो साउथ इंडिया वाला जितना भी आपका हिस्ट्री है, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है ना। और मुगल एम्पायर भी आपका आता है मेडिवल में ही, है ना, मेडिवल पे मुगल एम्पायर आके खत्म होता है, लास्ट में औरंगजेब के बाद से फिर मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एकदम स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप पढ़िए बढ़िया से, हड़प्पा वगैरह के बारे में बहुत अच्छा दिया है, सारी चीज़ें बड़ी बढ़िया दी। तो आप पहले हिस्ट्री शुरू करिए, फिर इस किताब से आप ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी दी है, फिजिकल ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी इसमें दी हुई है ना। और इस किताब से फिर आप पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। और ये किताब आपका मिसलेनियस पार्ट इसका बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, जो विविध वाला भाग होता है, ये वाला भाग इसमें बहुत अच्छा दिया है। तो आप विविध वाला भाग पढ़िए, ठीक है, विविध वाला मिसलेनियस पार्ट जो है इसका। मिसलेनियस आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी तो कुछ लूसेंट में मिलेंगी। लूसेंट में मेरे को एक ही चीज़ अच्छी लगती है, केवल उसका मिसलेनियस, मिसलेनियस बहुत अच्छा लिखा है लूसेंट में, और उसी प्रकार से इसमें भी लिखा है। और मिसलेनियस से ही ज़्यादा सवाल इस समय पे आ रहे हैं, आप माने या ना माने, मिसलेनियस आपके ज़्यादा सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो आपको लूसेंट से भी पढ़ना है मिसलेनियस, और इस किताब से भी पढ़ना है, ठीक है। और फिर पांचवी चीज जो पढ़नी है वो आपको क्या पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने बताया पहला आपको पढ़ना है हिस्ट्री, तीनों भाग में अंडरलाइन करके पढ़िए, फिर ज्योग्राफी पढ़िए, सारी चीजों को अंडरलाइन करके पढ़ना है, जो भी आपको लगे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं पूरी किताब गोद डालो, है ना, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे एकदम कि हाँ ये टू द पॉइंट आता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे पहली बात कही थी कि कम से कम 3 से 4 प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करना, सभी पेपरों के करना, CHSL, CGL, CPO, MTS, ठीक है, इन सभी के पेपर को एनालाइज करना, तो वहां से पता चलेगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी इस किताब में बेहद शानदार दी है, कम से कम 2 से 3 बार आपको पॉलिटी पढ़नी है, 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 बार आपको केवल रीडिंग करनी है, ये सारी चीज़ों की, रटना नहीं है सुबह शाम, है ना, कि आप चूरण वगैरह खा के रटना शुरू कर दो। बस मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में आप पढ़िए इस किताब को, ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे पॉलिटी मैंने पांचवा पॉइंट इकोनॉमिक्स लिखना था, है ना। इकोनॉमिक्स में ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं और थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो अगर आपको लगता है तो आप सरफेस नॉलेज ले करके इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है, सरफेस नॉलेज आप ले लो, और इकोनॉमिक्स आप सरफेस सरफेस नॉलेज पढ़ के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस किताब में एक चीज़ क्या है, किताब की एक ही खामी है, इसमें साइंस नहीं है ना, इसमें साइंस नहीं है। लेकिन साइंस कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका साइंस का फैकल्टी हूँ। तो देखिए, ये तो बात हो गई इस किताब को पढ़ना कैसे है, ठीक है, अंडरलाइन करके पढ़ना है,
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखा है आपने, वहाँ से पता चलेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन कर लो, रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ो अंडरलाइन कर करके, मिसलेनियस पढ़िए और इकोनॉमिक्स पढ़िए। फिर जो दूसरी किताब है, अब ये क्या करना है, जब वो किताब आप पढ़ लोगे, जब आप वो किताब पढ़ लोगे तो क्या उतनी बड़ी किताब आप परीक्षा के टाइम रिवाइज कर सकते हो क्या? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ केवल आज, कि क्या उतनी बड़ी किताब आप परीक्षा के टाइम रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, है ना? भैया, 600-700 पन्ने की किताब क्या तुम परीक्षा के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़ लोगे? नहीं। तो ये जो मनोहर पांडे वाली किताब है ना, ये तुम्हारी तब काम आती है। कब आती है? बिफोर 20 डेज, जब पेपर के कम से कम 20 दिन पहले, बिफोर 20 डेज, पेपर में तुम्हारे कौन सी काम आएगी किताब? मनोहर पांडे की। अब ये क्या देगी? ये तुम्हें देगी कॉन्फिडेंस। ये किताब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देगी तुम्हें कॉन्फिडेंस। अब तुम्हारे पास अभी 3-4 महीने, 5 महीने हैं, है ना? तो तुम इन 3-4 महीनों में आराम से पढ़ सकते हो वो किताब को। शुरू के 2 महीने, शुरू के 2-2.5 महीने वो किताब पढ़ डालो, और अभी जब भी आपके 20-25 दिन बचे एग्जाम को, तब तुम्हें उठाना है मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज। और क्यों उठाना है? क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो आपका पढ़ा है आपने मेड इजी वाली किताब से ना, उसका सार, या उसका आप कह सकते हैं सार लिखा हुआ है इसमें, है ना? उसका एसेंस आपका इस बुक में मिल जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सब की टू द पॉइंट फैक्चुअल नॉलेज, एकदम एग्जैक्ट जो पेपर में सवाल आ जाते हैं, वो इस जनरल नॉलेज की किताब में लगभग लगभग सारे पॉइंट दिए रहते हैं। इतनी अच्छी ये किताब कंपाइल की गई है कि इसमें सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 दिन पहले, या आप कह सकते हैं 25 दिन पहले, ये बुक आपको उठानी है, और ये बुक को 4 से 5 बार आपको रीड करना है। क्या करना है? रीड, है ना? 70-80 पेज की किताब को आपको 4 से 5 बार रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हैंड बुक है, पतली होती है, छोटी सी होती है, हाथ में इतनी बड़ी सी किताब भी नहीं होती, छोटी सी हाथ में किताब, हाथ में आ जाए इतनी बड़ी किताब होती है हैंड बुक, है ना? 70 से 80 पेज, इसको 4-5 बार इन 25 दिनों में आप पढ़ डालो, मस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छे लेवल में आपकी जीएस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी वीडियो क्लासेस देखते हो, अच्छी बात है आप नोट्स बनाते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या करना है फिर? इसके अलावा आप करना है आपको लाइव क्लासेस से एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो हो गई पढ़ने वाली बात। ठीक है, अगर आप थ्योरी किताब से पढ़ना चाहते हो, नहीं तो अगर आप पेड क्लास से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पेड क्लास से पढ़िए। और लाइव क्लासेस में आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल शीतल मैम की क्लासेस चलती हैं, शीतल मैम कराती हैं जीएस, ठीक है आपको, और योगेश सर भी जीके की क्लास लेते हैं। तो लाइव क्लास आप यूट्यूब या पेड क्लास अपना जरूर लीजिए, है ना? यूट्यूब या पेड क्लास में लाइव क्लास जरूर लीजिए, और ये लाइव क्लास आपको प्रैक्टिस कराएंगे, किस चीज़ की? सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, है ना? तो ये लाइव क्लास आपको प्रैक्टिस अच्छी कराएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस किताब की खास बात क्या है? इसके शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स मिलेगा। और वो करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन जो लिखी रहेगी वन लाइनर के फॉर्म में, या छोटी छोटी न्यूज़ के साथ में, वो करंट अफेयर्स से सीधे सवाल पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो आपका करंट अफेयर्स है, उसमें लास्ट में जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सीधे पेपर में वहां से देखने को मिलेगी। तो इसका शुरुआत में, इसीलिए मैं बोला शुरू से लेके आखिरी तक ये किताब को कम से कम 4 बार, 5 बार आपको पढ़ना है। बाकी आप लाइव क्लासेस देखिए, लाइव क्लासेस से हमें स्टोरी के फॉर्म में अगर हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। और आप यूट्यूब से प्रैक्टिस जरूर करते रहिए सवालों की, वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगा। ठीक है, और मैं आपको पढ़ने का तरीका बताया। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सवाल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 सवाल, अब तो और घट गया है, 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सवाल नहीं आएंगे पेपर में। और जो बच्चा अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है, मैं सिंपल सा उसको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने पूरी साइंस पढ़ा रखी है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको साइंस बाई सौरभ सर, है ना? आप साइंस की प्लेलिस्ट देख लेना, करीब इसमें 60 से 61 वीडियोस हैं। ठीक है, और हर हर दिन इसमें वीडियो ऐड ही होती जा रही हैं। तो ये जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में साइंस के नाम से भाई सौरभ सर, है ना? यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट में बायोलॉजी कंप्लीट है। बायोलॉजी बहुत ही बढ़िया, ये मत सोचना कि रेलवे एग्जाम का है कि एसएससी एग्जाम का। देखिए, साइंस भेदभाव नहीं करता रेलवे और एसएससी में। साइंस साइंस है, जो केमिस्ट्री रेलवे में आती है वही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आपकी एसएससी में आएगी। तो बायोलॉजी पूरा है, फिजिक्स पूरा है, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एकदम एनिमेशन फॉर्म में पढ़ाया है।
सारा एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने दे रखा है। तो किसी भी पेड कोर्स में जाओ या कहीं पे भी आप जाओ, उससे ज़्यादा कंटेंट इन फ्री लाइव क्लासेस में मिल जाएगा। तो आप साइंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो लूसेंट में जो साइंस दी हुई है ना, लूसेंट में जो वन लाइनर के फॉर्म में साइंस आपकी दी है, ये जरूर आप पढ़िए। लूसेंट में जो वन लाइनर के फॉर्म में साइंस दी है, इसको जरूर आप कम से कम 2 बार रीड कर लीजिए, है ना। और बाकी आप जो मैंने एमसीक्यू सेशन कराए हैं वो एमसीक्यू सेशन करिए, और मैं एमसीक्यू सेशन लेता रहूंगा तो वो करिए। और टॉपिक वाइज मैंने पूरा फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह पढ़ा रखा है, तो आप टॉपिक वाइज भी वीडियो देख के अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो ये साइंस के लिए आपको करना है 3 से 4 सवालों के लिए, क्योंकि मेड इजी पब्लिकेशन वाली बुक में साइंस नहीं है। फिर अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए पहली चीज़, अगर आपके पास टाइम है, जैसे मैंने बोला राहुल सर की क्लास चलती है हर दिन सुबह 7 बजे, तो आप ये लाइव करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर टाइम है, सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं सर की लाइव क्लास से, है ना। और आप डेली करंट अफेयर्स रील अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं है टाइम, नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनकी नौकरी है या कुछ भी है, कुछ और काम करते हैं, नहीं मिल पा रहा समय रोज का रोज करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो वो बच्चे ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? ऑली बोर्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और एप्लीकेशन में आपको ऑली बोर्ड बोल्ट करके मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा, है ना। बोल्ट नाम से ये फ्री है। जब आप जाएंगे फ्री पीडीएफ में, ठीक है, आप वेबसाइट खोलेंगे अपने लैपटॉप में, या आप ऐप के थ्रू भी जाएंगे, तो फ्री पीडीएफ में आपको मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बोल्ट मिलेगा हर महीने का। आप पिछले 8 महीनों के, जब भी आपका परीक्षा है, पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली वाली डाउनलोड कर लीजिए, और इनको कम से कम नहीं तो जैसे मैंने कहा 4 से 5 बार पढ़ जाइए केवल, है ना। 70 से 80 पेज रहता है, 70 से 80 पेज रहता है, 4 से 5 बार इसको केवल रीड कर डालिए। आप हाइलाइटर ले लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगे, न्यूज लगे, वो न्यूज को पहले बार हाईलाइट कर लीजिए। पहले पूरी पीडीएफ पढ़िए, पहली बार जब रीड करते हैं तो पूरी पीडीएफ पढ़िए, है ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइलाइटर से हाईलाइट करिए, और जब दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी बार पढ़ें, तो केवल जितना आपने हाईलाइट किया था, जितना आपने क्या किया था, वहां पे हाईलाइटेड पार्ट था ना, वही हाईलाइटेड पार्ट आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। वही क्या करना है, वही आपका हाईलाइटेड पार्ट आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। वही हाईलाइटेड पार्ट आपको दोबारा पढ़ना है, याद है। तो ये आपको पहली बार पूरा ये पीडीएफ कंपाइलेशन पढ़ना है, फिर हाईलाइट करना है, और फिर हाईलाइटेड पार्ट को हर बार रिवीजन करते जाना है। केवल हाईलाइटेड पार्ट आप रिवीजन करते जाइए, 4-5 बार रिवीजन कर दीजिए, पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। और सवाल भी यहीं से आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। मैं गारंटी लेता हूँ ऑली बोर्ड का जो बोल्ट का मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बनता है 70-80-90 पेज का, ये इतना शानदार होता है कि इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाता, ठीक है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, तो राहुल सर बहुत बेहतरीन कंटेंट देते हैं, शानदार सर की करंट अफेयर्स क्लास है, आप प्रेफर कर सकते हैं। नहीं, अगर किसी कारण से आप रोज पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए ये ऑली बोर्ड का बोल्ट सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो लगभग लगभग मैंने सारी चीजें बता दी, लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और आपको यहाँ पे आईका टेक्नीशियन का कोर्स लॉन्च है, आप सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जो टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर ये चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कोर्स कैसे परचेज करना है, तो आपको ऑलिव बोर्ड का क्या करना है, वहाँ पे ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या अपने लैपटॉप में वेबसाइट खोलना है, और वहाँ पे oliboard.in में जा करके कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जैसे अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपके सामने अभी खोल देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये मैंने गूगल खोला, मैं यहाँ पे खोलूंगा oliboard.in, और जैसे ही आप oliboard का वेबसाइट खोलेंगे, तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी। मैं जैसे अगर कुछ बच्चे को बता दूं, तो ये देखो फ्री ई बुक्स लिखा है ना, यहाँ पे जहाँ पे माउस है ब्लूटूथ, यहाँ पे फ्री ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मिल जाएगी। ये देखिए बोर्ड मंथली करंट अफेयर्स, है ना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी प्रकार से जो बच्चा अगर एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे दाएं साइड में देखिए एसएससी सीजीएल लाइव क्लासेस, है ना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा एसएससी सुपर एलीट और एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलीट का,
ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ अगर आप रेलवे के भी स्टूडेंट हो तो सुपर एलीट रेलवे और एसएससी का साथ में ले लो, अगर नहीं लेना है तो एसएससी सुपर एलीट कोर्स आप प्रेफर कर सकते हैं। इसको जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एसएससी सुपर एलीट का मतलब है कि जो भी कोर्स ऑली बोर्ड लॉन्च करेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सबका एक्सेस आपको इस सुपर एलीट में मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वैलिडिटी दो ऑप्शन रहेगा, 6 महीने, 12 महीने। तो आप 6 महीने का अगर लेना चाहते हैं तो अभी प्राइस है 2799। आप यहाँ पे कूपन कोड डाल दीजिए। क्या डालेंगे? सौरभ, है ना, SAURAPH। मेरा कूपन कोड अगर आप यहाँ पे डालेंगे सौरभ तो ये रिडीम करेंगे तो देखिए कोर्स आपका बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया, 40% का, 35% का, 1819 रुपये में मिल जाएगा। तो 1819 बहुत रीजनेबल प्राइस है इस कोर्स की, जिसमें कि सोचिए आप 1819 में पूरे एसएससी के लॉन्च होने वाले सारे कोर्स ले लेंगे, तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कूपन आपको लगाना है सौरभ, और सौरभ कूपन कोड लगाने पर इसको बाई कर देंगे तो आपका बाय वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे अगर यहाँ पे थोड़ा सा चाहते हैं कि कैसे इनकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हॉलीवुड मॉक्स के लिए भी आप सेम कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, पसंद आया हो तो स्ट्रेटेजी, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैंने एकदम जेन्युइन तरीके से एक एस्पायरेंट की नज़र से मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, और यही स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट अच्छे बच्चे फॉलो करते हैं, और इसी तरह से स्कोर भी आएगा 35-40 नंबर का। मैंने केवल रीजनेबल बात जो एक बच्चा वाकई कर सकता है, जितना वो पढ़ सकता है, मैं उन्हें उस हिसाब से बताया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।